नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। छत्तीसगढ़ में 391 स्टूडेंट्स के साथ भद्दा मजाक हुआ, उनके करियर के साथ खिलवाड़ हुआ। यह मजाक देश के मेडिकल के सबसे बड़े एग्जाम में हुआ है। नीट के एग्जाम में छत्तीसगढ़ के बालोद में बच्चों को गलत पेपर थमा दिया गया। 45 मिनट तक बच्चे गलत पेपर से ही एग्जाम देते रहे। ऐसा बालोद जिले के एक नहीं बल्कि 2 सेंटर्स में हुआ। 45 मिनट के बाद बच्चों से पहले दिया हुआ पेपर वापस ले लिया गया और फिर नए क्वेश्चन पेपर्स उन्हें दिए गए। फिर से उन्हें नए पेपर को सॉल्व करने को कहा गया। ऊपर से एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं दिया गया। ऐसी लापरवाही पहले शायद ही कहीं हुई हो। एनडीटीवी इस मुद्दे को कल से ही जोर शोर से उठा रहा है। हमारा मानना है इन 391 बच्चों को फिर से मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये परीक्षा से जुड़े लोगों के लिए शर्म की बात है, जिसका खामियाजा स्टूडेंट्स नहीं भुगत सकते हैं। आज पूरे दिन हम हालांकि सुबह से ही जिम्मेदार लोगों से लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और हम इन 391 स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स से भी लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, क्योंकि कल से ही इस मुद्दे को हम जोर शोर से उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सवाल यहाँ पर एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 391 स्टूडेंट्स के साथ है। नीट एग्जाम जिसकी तैयारी के लिए स्टूडेंट्स सालों साल कड़ी मेहनत करते हैं, और जब एग्जाम का टाइम आता है तो उनके साथ देखिए किस तरीके से यहाँ पे भद्दा मजाक हुआ है। एक नहीं, बालोद के 2 एग्जाम सेंटर में इस तरीके से एक बड़ी लापरवाही हुई है। तो इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है और डॉक्टर जवाहर हमारे साथ जुड़े हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं, और समीर खान एमडी नीट कोचिंग इंस्टीट्यूट कोटा रायपुर छत्तीसगढ़ में, और साथ ही हमारे सहयोगी भी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सर, डॉक्टर जवाहर और समीर खान जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जवाहर, पहला सवाल मेरा आप ही से है, कितनी बड़ी ये गलती आप मानते हैं? बेहद बड़ी गलती है। इसका कारण क्या है? बच्चों के और उनके माता पिता को जो पीड़ा पहुंची है 2 साल की तैयारी के बाद, हाँ, इससे बड़ी गलती क्या हो सकती है कि उनको लग रहा है कि 2 साल मेरे बर्बाद हो गए, और सिर्फ ऐसी त्रुटि जिसको कि होना ही नहीं चाहिए। जी। अगला सवाल मेरा समीर खान जी आपसे है, क्योंकि देखिए वैसे तो नहीं होनी चाहिए थी ये गलती, लेकिन उस 45 मिनट, वैसे तो एक मिनट, एक सेकंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत क्रूशल होता है। उस 45 मिनट की इंपॉर्टेंस ज़रा आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है? जी मैम, बिल्कुल। काफी टाइम से हम इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, जहाँ बच्चे आके कड़ी मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, साल साल भर वो ड्रॉप लेकर के पढ़ाई करते हैं। साथ में अगर बात करें तो जो बच्चे हैं वो कक्षा 11वीं से ही इस क्षेत्र के लिए जुट जाते हैं। साथ में माता पिता भी उनके पीछे काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, फाइनेंशियली तौर पे, मेंटली भी बहुत ज्यादा सपोर्ट की नीड होती है बच्चों को। उसके बाद में जाके बच्चा अगर 1 साल अटेम्प्ट में अगर नहीं निकाल पाता तो वो ड्रॉप लेकर के भी पढ़ाई करता है। हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट में बच्चे बाहर से आकर के पढ़ाई करते हैं, हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते हैं। तो ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है। जो भी चीजें हैं जिम्मेदारी के तहत इन चीजों को करानी चाहिए, क्योंकि ये बात करें तो इंडिया में सबसे बड़े एग्जाम्स में से एक है, जहाँ पर 20 लाख बच्चे पढ़ाई करते हैं और एग्जाम्स को देते हैं। तो ये कड़ी निंदा सरकार की और प्रशासन की करनी चाहिए, जहाँ पर हम पहली बार अगर किसी सेंटर को हम दे रहे हैं नीट के एग्जाम्स के लिए, जहाँ पर लगभग 400 से ज्यादा बच्चे, यहाँ पे 400 के आसपास बच्चे बैठ रहे हैं, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ज्यादा सिक्योरिटी दिखाई जानी चाहिए। मैंने कुछ जी समीर, बहुत सारे सवाल है, मैं लौटूंगी आपके पास। इसी बीच एक बड़ी खबर से दर्शकों को रूबरू कराते हैं। नीट एग्जाम में गड़बड़ी पर स्वास्थ्य मंत्री का गोलमोल जवाब सामने आया है। श्याम बिहारी जायसवाल ने दिया है आचार संहिता का हवाला।
क्यों पेपर बदला, अभी मॉनिटरिंग हम नहीं करा सकते हैं। बच्चों को 45 मिनट अतिरिक्त समय देना चाहिए था, ये भी कहना है मंत्री का। अतिरिक्त समय क्यों नहीं दिया गया, इसकी जानकारी नहीं है। देखिए, उनका विभाग है, उनको जानकारी नहीं है कि 45 मिनट तक यहाँ पे बच्चों के साथ क्या हुआ है, उनको कोई इल्म नहीं है। आचार संहिता खत्म होने पर जांच करवाएंगे, ये कहना है स्वास्थ्य मंत्री का। हम उम्मीद कर रहे थे शायद वो इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन देंगे, लेकिन उन्होंने दिया है आचार संहिता का हवाला। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि अभी आदर्श आचार संहिता लागू है, किन्हीं कारणों से पेपर बदला गया है, इसकी मॉनिटरिंग अभी हम नहीं करा सकते हैं। अभ्यर्थियों को 45 मिनट अतिरिक्त समय देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया गया इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा है कि आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद सरकार मामले की जांच करवाएगी। देखिए किस तरीके से उन्होंने ये जवाब दिया है। जब तक ये चुनाव लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, तब तक इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकल सकता है। कुल मिलाकर हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल। आइए उनसे बात करते हैं बालोद में नीट में हुए परीक्षा केंद्रों में बवाल को लेकर के। मंत्री जी, नीट में जो बालोद में एग्जाम हो रहे थे, उसमें जो है पेपर वितरण को लेकर के जो है पहले 45 मिनट बाद जो है पेपर फिर से बदला गया, जिसको लेकर के वहां काफी आक्रोश है जनता में। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, निश्चित रूप से किन कारणों से पेपर बदला गया, इसकी जानकारी चूंकि अभी आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिए हम डायरेक्ट उसकी मॉनिटरिंग नहीं कर सकते। लेकिन अगर पेपर बदला गया किन्हीं कारणों से, कारण जो भी होगा, तो अगर 45 मिनट का जो समय लॉस हुआ शुरू में बदल कर, तो 45 मिनट अतिरिक्त दिया जाना था। अब किन कारणों से नहीं दिया गया, किन कारणों से पेपर बदला गया, इसको सरकार जो है संज्ञान में लेकर इसको जांच भी कराएगी। और चूंकि अभी आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिए हम इस विषय पर ज्यादा ना कहते हुए 4 तारीख को जब आचार संहिता समाप्त होगा, तो इस पर जो भी कार्यवाही होगी वो करेंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के साथ जो है भेदभाव और उनके साथ जो है गलत हुआ है। निश्चित रूप से अगर 45 मिनट के बाद पेपर बदला गया है, तो 45 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाना था। ये तो नैसर्गिक न्याय है। अगर ऐसा नहीं है तो उनके साथ न्याय नहीं हुआ है, तो निश्चित रूप से सरकार उस पर आचार संहिता के बाद संज्ञान लेकर इस विषय को पूरी तन्मयता के साथ इसको निष्पक्षता से जांच करेगी और इस पर जो भी कार्रवाई बनेगा वो भी करेगी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं आप, कहीं ना कहीं लगता है कि इनके साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते नहीं, लेकिन एक सरकार में कैबिनेट मंत्री हूँ, इस नाते निश्चित रूप से इसमें मैं जवाब दे रहा हूँ। क्योंकि हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय में ये परीक्षा जब उत्तीर्ण कर लेंगे, जब ये सेलेक्ट हो जाएंगे, जब हमारे मेडिकल कॉलेज में आएंगे, तो स्टूडेंट वो हमारे डिपार्टमेंट में हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कहकर मैं पल्ला नहीं झाड़ सकता, क्योंकि सरकार में हूँ मैं। निश्चित रूप से इनके साथ अगर 45 मिनट के बाद पेपर बदला गया और समय नहीं दिया गया, तो स्टूडेंट के साथ न्याय नहीं हुआ है। इसको हम दिखवाएंगे। और मुझे तो घटना की जानकारी आप लोगों के मीडिया के माध्यम से ही मिली है। हमारे पास किसी प्रकार का भी लिखित में कोई शिकायत या इंफॉर्मेशन नहीं है। और चूंकि आचार संहिता लागू है और इस पर हम कोई घोषणा भी नहीं कर सकते जांच की न कार्यवाही की, लेकिन ये 4 तारीख के बाद सरकार इसमें जो भी हो सकता है न्याय करेगी। तो ये थे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। इनका कहना है कि विद्यार्थियों के साथ जरूर न्याय होगा। एनडीटीवी के लिए मनोज सिंह की रिपोर्ट। तो सुना आपने स्वास्थ्य मंत्री कैसे आचार संहिता की
बातें कहते रहे। 24 घंटे से ज्यादा समय हो गया है। मंत्री कह रहे हैं कि किन्हीं कारणों से बदला गया है पेपर। ये देखेंगे, बार बार आचार संहिता की वो बात कहते हुए नजर आए। मंत्री नहीं समझ रहे हैं कि पेरेंट्स और बच्चों पर क्या बीत रही होगी। हम उम्मीद करते हैं कि मंत्री आचार संहिता की दुआई देने की जगह जल्द ही जल्द कार्रवाई करेंगे। हम फिर से मंत्री से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, कार्रवाई जल्द करने को लेकर हम कहेंगे। और हद तो तब होगी जब मंत्री घटना की प्रॉपर जानकारी नहीं होने की बात खुद कहते हुए नजर आए। बार बार वो आचार संहिता की बात कहकर वो टालते रहे। तो लगातार खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जुल्फिकार हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। जुल्फिकार, क्योंकि देखिए अभिभावकों को हम कल से ही देख रहे हैं, उनका गुस्सा एकदम सातवें आसमान पर है, जो जायज भी है। आज वो कह रहे थे कि वो उग्र प्रदर्शन करेंगे। स्थानीय विधायक जो है वो कलेक्टर से मिलने की बात भी कह रही थी। इस पूरे मामले में क्या जानकारी है, कहां तक इस मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है? निश्चित तौर से ये जो मामला है काफ़ी संगीन और गंभीर मामला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों के ये कह सकते हैं कि भविष्य दांव पर लग गया। जो बच्चे तैयारी कर रहे थे नीट की, क्योंकि देखें दीपिका कि हमारे देश में डॉक्टर बनना, एमबीबीएस क्लियर करना, नीट का एग्ज़ाम देना एक प्रेस्टिजियस इशू भी होता है और लंबे समय तक बच्चे जो है ना इसकी तैयारी करते हैं। बहुत सारे बच्चे 8th क्लास के बाद पेरेंट्स इतने सिंसियर हो जाते हैं कि उनको 8th क्लास के बाद से ही नीट की तैयारी कराना शुरू कर देते हैं। कुछ 11th के बाद से लगातार तैयारी करते हैं। और इस तरीके से अगर देखें तो देश भर के जो भी मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पे एडमिशन को लेकर जो सेंट्रलाइज एग्ज़ाम होता है नीट का, उसको लेकर पेरेंट्स बच्चे दिन रात एक कर देते हैं। ऐसे में अगर छत्तीसगढ़ के बालोद से ये मामला आता है तो बेहद ही संगीन मामला है और इस पर प्रशासन को इस पर ध्यान देना पड़ेगा और निर्णय लेना पड़ेगा। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने जो बयान दिया है और उन्होंने कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, इस कारण से वो कुछ कर नहीं सकते। तो ये जरूर वो कर सकते हैं कि सेंट्रल को पत्र लिख सकते हैं, केंद्र सरकार को पत्र लिख सकते हैं कि बिल्कुल हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम एक आश्वासन तो मिले। डॉक्टर जवाहर, अभी आपने स्वास्थ्य मंत्री को सुना, उनको कोई जानकारी नहीं है कि उनके राज्य में क्या हो रहा है। एक नहीं बल्कि 391 स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है, पर उनको दुख की बात है कि उनको जानकारी नहीं है। ऊपर से वो आश्वासन देने के बजाय कह रहे हैं कि आदर्श आचार संहिता लगा है, 4 तारीख के बाद इस पर हम ध्यान देंगे। हाँ, ये बिल्कुल ही यानी मुझे लगता है कि गैर जिम्मेदाराना बयान है। हाँ, स्वास्थ्य मंत्री जी को ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। हाँ, लेकिन जो प्रक्रिया है उसको एक बार समझें कि एनटीए जो परीक्षा कंडक्ट करती है वो आपके पेपर भेजती है बैंक को, और बैंक के पास नोडल अधिकारी या कोऑर्डिनेटर आता है पुलिस वाले के साथ, और बैंक के अधिकारी, ये तीनों मिलकर पेपर खोलते हैं। हाँ, और उसके बाद पेपर लाया जाता है स्कूल में। अब ये तीनों जगहों पे कहीं ना कहीं लापरवाही हुई, और उसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो ये है कि कोऑर्डिनेटर को ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि वो प्रिंसिपल है, कि वो पेपर सही है कि गलत है। 2 अलग अलग बैंकों में 2 अलग अलग पेपर थे, दोनों जगह से लाए गए। जो पहले देना था वो बाद में दे दिया, और जो बाद में देना था वो पहले दे दिया, ये उलट हो गया। लेकिन ये कंप्लीटली दिखाता है कि जो ट्रेनिंग हुआ है इन लोगों का, जो अधिकारियों का ट्रेनिंग होता है और टीचर्स का, वो प्रॉपर ढंग से हुआ नहीं, इसलिए उन्होंने पेपर बदला। और 15 मिनट एक्स्ट्रा देना चाहिए इनको पेपर करने के लिए। बच्चों को अगर 9 बजे शुरू हो रहा है तो 8:45 बजे पेपर दे देना चाहिए देखने के लिए, ये रूल है। इसका मतलब 15 मिनट पहले नहीं दिया गया, नहीं तो उसी वक्त पकड़ा जाता है। तो बहुत बड़ी लापरवाही है, और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री का ये बयान है ना, और बड़ी बिल्कुल लापरवाही की इंतहा होती है। और हम जिससे उम्मीद कर रहे थे कि शायद कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा, कुछ वो इनिशिएट करेंगे, वो भी देखो पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। फिलहाल हम वो एक अंश सुनाते हैं, हमारे सहयोगी ने पेरेंट्स और उनके स्टूडेंट्स जो जिनके साथ ये मजाक हुआ है बातचीत की है, वो आपको सुनाते हैं। बालोद जिले में नीट का परीक्षा आयोजित की गई। पहली बार इस परीक्षा के होने से जिले वासियों को के चेहरे में खुशी देखने को मिली, लेकिन ये खुशी चंद घंटों में
के बाद ही माता में बदल गई, जिसका बड़ा कारण था यहाँ पे जिम्मेदारियों की लापरवाही। जिम्मेदारियों की ये लापरवाही न केवल पालकों को दुखी किया, बल्कि उन जो भविष्य के होनहार है उनको निश्चित रूप से निराश किया, क्योंकि नीट की तैयारी कोई 1 साल 2 साल 3 साल तक भी करते हैं, किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट भी होता है। और इनकी एक लापरवाही के चलते इन बच्चों का भविष्य अधर में है। और इस पूरे मामले को लेकर के एनडीटीवी लगातार एक मुहिम छेड़ रखी है, और इस मामले की शिकायत को लेकर के कुछ पालक आज कलेक्टर से मुलाकात करने आए हैं। उनसे जानेंगे, जो यहाँ पे पालक है और कुछ स्टूडेंट्स भी आए हैं, क्या लापरवाही हुई है उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि आप कल इस परीक्षा में शामिल थे, क्या चूक हुई है, क्या लापरवाही हुई है, क्या चाहते हैं आप? हमारा पेपर 1 घंटे पूरा डिले हुआ है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में ही पेपर लेट मिला। 1:45 को मिलना चाहिए था पेपर, और 2 बजे हमारा सील टूटना चाहिए था पेपर का, सामने का पूरा डिटेल भरने के बाद। उसके बाद हमें 5 से 6 बार ये कंफ्यूज किया गया है कि आपका पेपर ये है, ये नहीं, ये है, ये नहीं। उसके बाद सबसे पहले में इन्होंने ऐसा बोल दिया था कि आपको 400 के 400 क्वेश्चन करने हैं, जबकि उनको कुछ पता नहीं है। 180 क्वेश्चन करने होते हैं, तभी जाके 720 मार्क्स मिलते हैं। तो फिर इस चक्कर में हमें 3:15, 3:10 तक फिर हमें ये बताया जाता है कि आपका पेपर गलत है, आपको दूसरा वाला सॉल्व करना है। फिर उसका डिटेल भरना पड़ा हमें, और उसके चक्कर में फिर से हमें बारीकी से ओएमआर भी भरना पड़ा, जिसमें हमें और ज्यादा टाइम लगा। 1 घंटा पूरा, 1 घंटा तो हमारे पेपर में गया, 20 मिनट हमारा ये डिटेल्स भरने में अलग लग गया। वो भी आधा हमने गलत भरा तो भरा था, फिर हमें सही डिटेल दूसरा में भी भरना पड़ा। उसके चक्कर में पूरा पेपर आधा से ज्यादा मेरा खुद का केमिस्ट्री का पोर्शन था, वो आधा से ज्यादा छूट गया। और इन लोग ने एक्स्ट्रा टाइम के हिसाब से भी सिर्फ हमें 10 मिनट दिए थे, जबकि लेट इन्होंने 1 घंटे पूरा डिले किया था। इन लोग ने सिर्फ 10 मिनट दिए थे, और उसके चक्कर में पेपर छूट गया। और ये सब टीचर्स की गलती थी, हमारी कोई गलती नहीं थी। हम अपना कोऑपरेट करके आराम से बैठे थे, उन्होंने हमें पेपर लेट दिया अभी क्या चाहते हैं आप लोग? कि नीट का एग्जाम रिकंडक्ट हो, क्योंकि इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, टीचर्स की गलती थी। तो ये रिकंडक्ट हो एग्जाम, क्योंकि 2 साल की मेहनत मामूली बात नहीं है। जैसे कि बच्चे चाह रहे कि रिकंडक्ट हो, कुछ और पालक के जानेंगे कि आपके यहाँ के भी जो बच्चे इस परीक्षा में शामिल हुए थे, क्या चाहते हैं इस मामले को लेकर। अभी कलेक्टर साहब से भी मुलाकात हुई, और क्या बातें सामने आई हैं? कल जो आयोजन परीक्षा नीट परीक्षा का जो आयोजन हुआ, उसको लेकर हमने बहुत सारी खामियां थी, उन सारी खामियों को मौखिक रूप से और लिखित में भी हमने माननीय कलेक्टर महोदय जी को दिया हुआ है ज्ञापन, और उचित न्याय की मांग की है। और इस पूरे घटना चक्र में जितने भी जो कर्मचारी थे, वहाँ पे अधिकारी थे, और जो दोषी हैं उन पर उचित कार्रवाई की मांग की है। और बच्चों के साथ में न्याय की मांग की गई है कि फिर से परीक्षा का आयोजन हो सके और उनका भविष्य बच सके। जैसे कि इस पूरे मामले में शिक्षकों के द्वारा भी कुछ लापरवाही की बात आई, कुछ ट्रेनिंग की बात आप बता रहे थे, क्या मामला था? कुछ हमारे को निश्चित तो नहीं है, लेकिन हमारे जानकारी में जो आई है कि ट्रेनिंग किसी दूसरे को लेनी थी, और उनके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति जाकर वहां ट्रेनिंग लिया, और यहाँ स्थानीय स्तर पर जिन लोगों को ट्रेनिंग मिलनी थी उनको भी ट्रेनिंग नहीं मिली। उसका खामियाजा यह रहा कि बच्चे लोगों के साथ उन्होंने बहुत सारे दुर्व्यवहार किए, उचित जानकारी के अभाव में। तो कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही थी। अब यहाँ पे जो सरकार में जिम्मेदार पद पर भी हैं, जो छत्तीसगढ़ में भाजपा का शासन है, और भाजपा के जो प्रदेश के प्रवक्ता हैं देवलाल ठाकुर, वो खुद यहाँ मौजूद हैं। उनके खुद के भी बच्चे इस परीक्षा में शामिल थे। ये बताएंगे, कहीं न कहीं यहाँ पे एक बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। आज सत्ता में आप लोगों की सरकार है, आप क्या चाहते हैं मामले पर? देखिए, हमारी सरकार तो सब बच्चों को अधिकार दिया है कि वो पढ़े लिखे और अच्छे से एग्जाम दे। अगर कहीं पर कोई भी टीचर इसमें लापरवाही पूर्वक अगर जिम्मेदारी को निभाया होगा, तो उसको तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। इस चीज को मैंने कलेक्टर साहब से कहा है कि सरकार के मंशा अनुरूप काम हो, और जहां तक हो सके आप केंद्रीय जो सेंट्रल के जो मेडिकल परीक्षा जो ले रहे हैं NIT, उनसे भी बात करें और वहां पर भी कंप्लेन दर्ज कराए, ताकि इन बच्चों का पेपर फिर से हो सके। बालोद जिला में 400 बच्चे अगर गए, इसमें सर्वाधिक आदिवासी समाज के बच्चे इसमें सर्वाधिक रूप से परीक्षार्थी थे। तो निश्चित ही आदिवासी अंचल में इस प्रकार से हो रहा है। इस अंचल में रहने वाले तमाम लोगों की एक मन में एक खुशी था कि बालोद जिला में होना पड़ रहा है, यहाँ से लेकर कोंडागांव तक लोग यहाँ पर परीक्षा देने आए थे। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए, और आगे कम से कम जो हो सकता है वो करना चाहिए। इस पर हम सरकार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे।
माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, बोले और भी लोग हैं जिनके और बच्चे भी शामिल थे। आपके यहाँ भी बच्चे शामिल थे और आपके द्वारा बताया गया कि शिकायत किसी फोरम पे की गई है। क्या शिकायत की गई है और क्या चाहते हैं आप? मेरा बालक जो है ये नीट की एग्जाम में दूसरी बार बैठा था और जैसे ही वो घर पहुंचा मेरे को बोला कि 2 क्वेश्चन पेपर दिया गया था जबकि मिलना एक ही चाहिए था और लगभग 1 घंटे तक उसको हल करने के बाद वो पेपर और आंसर की वापस ले ली गई और बोले आपको ये नहीं ये करना है और एक्स्ट्रा टाइम देंगे और जैसे ही 5:20 हुआ उनसे वापस ले लिया गया तो लगभग 1 से सवा घंटा खराब हुआ। वो जैसे ही घर पहुंचा एनटीए की साइड में आकर ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज कराया है और मैंने मेरे मीडिया के साथियों से भी बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर शायद पहुंचेंगे। तो मैंने कलेक्टर महोदय को फोन लगाया तो उन्होंने कहा कि एडिशनल कलेक्टर बंसल मैडम वहाँ पहुंच रही है और हम लोग सारे लोग गार्जियन लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे और वहाँ पर पुलिस प्रशासन और सारे लोग पहुंचने के बाद वहाँ पर तत्काल पंचनामा बनाया गया और सेंटर के जो प्रभारी थे अरुण साहू जी उन्होंने लिखित में भी एक्सेप्ट किया है कि 35 से 40 मिनट हमारे से त्रुटि हुई है और जो बालोद शहर के जो प्रभारी थे योगी जी उन्होंने तो लगभग 3:30 बजे से ही अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था और जिम्मेदार अधिकारी यदि चाहते एनटीए से मार्गदर्शन लेते तो हो सकता है ये परीक्षा कल रात में ही दोबारा ली जा सकती थी। सेम केस जो है सवाई माधोपुर में हुआ है। हिंदी मीडियम वाले को इंग्लिश मीडियम का पेपर पकड़ा दिया गया था और वो पेपर वहां के जो अधिकारी ने ऊपर से मार्गदर्शन लिया और उनको गाइडलाइन अनुसार जो शाम को ही पेपर लेने का जो निर्देश प्राप्त हुआ तो 6 से 9:15 के बीच में ये दोबारा पेपर ले लिया गया और हमारे यहाँ भी ये हो सकता था यदि जिम्मेदार अधिकारी सही यदि क्या बोलते जानकारी देते तो। जैसा कि बता रहे कि कहीं ना कहीं जो यहाँ पे जो जिम्मेदार थे उनसे निश्चित रूप से बड़ी लापरवाही हुई है और पूरे मामले में जो जानकारी आई है, मामला अगर यहाँ नहीं सुलझा तो आगे क्या आप लोग रणनीति अपनाएंगे? अभी हमें माननीय कलेक्टर महोदय को हमने आवेदन दिया हुआ है और इसके समस्या का अगर समाधान यहाँ पर नहीं निपटेगा तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई अपने बच्चों के लिए लड़ेंगे। निश्चित रूप से मुहिम एनडीटीवी ने छेड़ रखी है क्योंकि छात्रों के भविष्य का सवाल है और इस पूरे मुहिम में एनडीटीवी पूरे यहाँ पे पालकों और उनके बच्चों के साथ खड़ी है। देखना होगा पूरे मामले में प्रशासन और शासन क्या रुख अख्तियार करती है, क्या इन बच्चों को न्याय मिल पाती है और कब तक मिल पाती है। संतोष साहू, एनडीटीवी, बालोद। तो यहाँ पर आपने सुना है क्योंकि पालक तो जो है लंबी लड़ाई के लिए तैयार है समीर खान, क्योंकि अब देखिए किस मेंटल कंडीशन से यहाँ पे स्टूडेंट्स जा रहे होंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने पल्ला झाड़ लिया है और यहाँ पे आपने देखा है कि पेरेंट्स पे जो है लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। उन स्टूडेंट्स को आप क्या कहेंगे, उनकी मेंटल कंडीशन को किस तरीके से वो अपने आप को फिट रख सके? मैं चाहूंगा कि बच्चे थोड़ा इंतजार करें और फिलहाल बच्चे काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं जब उनकी नीट के एग्जाम्स चलती हैं। वो कहीं ना कहीं पढ़ाई में काफी ज्यादा बिजी रहते हैं। उसके बाद ये एग्जाम में इस तरीके की जो गैर जिम्मेदारी वाली जो चीजें हुई है उससे उनके मानसिक तौर पे बहुत ज्यादा प्रभावित किया है उन्हें और हम चाहते हैं कि बच्चे इस चीज का इंतजार करें साथ में। मेरी तो यही अपील रहेगी कि उन बच्चों को एक बार दोबारा एग्जाम्स के लिए बुलाया जाए। 391 जो बच्चे वहां पे बैठे हुए थे, कहीं ना कहीं उनके समय खराब होने की वजह से उनका जो असर है उनके क्वेश्चन पेपर पर भी पड़ा है। बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों ने बताया कि छूटे भी हुए हैं ताकि वो उसको कवर अप कर पाए और एक अच्छी मानसिक स्थिति के तौर से वो इस एग्जाम्स को दें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए इसका असर जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स पे भी पड़ा है और उनके पेरेंट्स पे भी पूरा का पूरा परिवार कई बार डिस्टर्ब हो जाता है और कई बार स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं कि खौफनाक कदम तक उठाते हैं। लेकिन बार बार हम यही अपील कर रहे हैं, हमारी भी मुहिम है। लेकिन डॉक्टर जवाहर, आपको क्या इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नजर आ रहा है? देखिए, एक सोल्यूशन तो ये है कि जैसे जेई में ऑनलाइन है वहाँ इस तरह की त्रुटियां होती नहीं। मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगी। कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। श्याम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। हेलो जी सर, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी 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 सर, आप बालोद की घटना से वाकिफ होंगे, क्या कहेंगे सर आप, किसका फेलियर है ये? देखिए, इस प्रकार की जो घटना है आप लोग के चैनल और समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे पता चला जी, तो निश्चित रूप से 35-40 मिनट के बाद जो है पेपर को बदला गया और इसके एवज में विद्यार्थियों को समय नहीं दिया गया, ऐसी सूचना मेरे तक है।
तो ये निश्चित रूप से प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। और क्योंकि अभी आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिए मैं कुछ कह तो नहीं सकता, परंतु इतना भरोसा रखिए। सर देखिए, एक नहीं बल्कि 400 स्टूडेंट्स के भविष्य का सवाल है सर, इसीलिए हम आपसे कार्रवाई की उम्मीद करते हैं। नहीं, मैं अभी अधिकृत रूप से कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि आचार संहिता नहीं सर, इसमें, परंतु इतना है कि हमारे अधिकारी जो है इस पर अभी संज्ञान लेंगे और 4 जून के बाद जब आचार संहिता समाप्त हो जाएगा, इतना भरोसा रखिए इनके साथ न्याय होगा, इसकी जांच भी कराएंगे और जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई भी होगी। सर सवाई माधोपुर में भी, वहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स थे उन्हें इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन पेपर दिया गया था, लेकिन रात में वहां पर से दोबारा से पेपर कंडक्ट करवाया गया। जब वहां पर हो सकता है तो सर यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता है? कल ही की बात है ये। उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं और क्योंकि ये अब राज्य के मंत्री होने के नाते जिम्मेदारी हमारी है, परंतु ये हेल्थ डिपार्टमेंट का नहीं होने की वजह से मैं संबंधित विभाग से सर 400 बच्चों की बात को आप समझ सकते हो सर, किस मेंटल कंडीशन से वो जा रहे होंगे? हेलो जी सर, एक नहीं बल्कि 400 बच्चों के भविष्य का सवाल है सर, किस मेंटल कंडीशन से जा रहे होंगे? उनका परिवार किस तरीके से कितना डिस्टर्ब होगा? क्या वो 4 तारीख तक इंतजार कर सकते हैं? 1 महीना है सर ऑलमोस्ट। नहीं, इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूं कि उनके साथ गलत हुआ है और चूंकि इस पर हम बता तो रहेंगे आचार संहिता, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अभी बोल दूं कि ये कार्रवाई करूंगा तो आप लोग ही अभी इसको सर, जब आप ही कह रहे हो कि नहीं कर सकते तो फिर किसके पास जाए सर? आचार संहिता है भाई, आप भी आचार संहिता का सर, मैं आपको कह रही हूँ सवाई माधोपुर में जो चीज हुई है सर, वहां पे शाम में ही दोबारा से पेपर कंडक्ट किया गया है। पूरे देश में आचार संहिता है सर, यहाँ पे कोई अलग कानून नहीं है। परंतु मैं आचार संहिता को उल्लंघन नहीं कर सकता और उस पर कार्रवाई। सर इसका मतलब वहां पे उल्लंघन की क्या बात है सर? वहां पे सवाई माधोपुर में उल्लंघन हुआ है? अब वो तो नहीं जानता मैडम मैं, लेकिन उन पर कार्रवाई होगी। नमस्कार सर, आप कैसी बातें कर रहे हो सर? तो आप यहाँ पे कैबिनेट मंत्री को सुन रहे थे, उनका कहना है कि मैं नहीं जानता हूं। हालांकि सवाई माधोपुर का हमने एक उदाहरण दिया है, वहां पे शाम में ही पेपर को दोबारा से कंडक्ट करवाया गया था, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैं अभी नहीं जानता हूं, मैं अभी कोई डिसीजन नहीं ले सकता हूं, लेकिन सवाल यहाँ पर एक नहीं बल्कि 400 स्टूडेंट्स के भविष्य का है। वो किस मेंटल कंडीशन से जा रहे होंगे? हालांकि इसको लेकर भी जब हमने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी वो कुछ भी नहीं कर सकते, कुल मिलाकर 4 तारीख तक इंतजार करना होगा। ऐसे में डॉक्टर जवाहर क्या किया जाए? मैंने कहा जैसे जेई का सोल्यूशन है कि वो ऑनलाइन करता है, इस तरह की त्रुटियां होती नहीं, पेपर लाना ले जाना वगैरह नहीं होता है, बच्चों का समय भी बचता है। दूसरा है, एक आचार संहिता की इन्होंने बात कह दी, मान लेते हैं एक बार, तो भी सवाई माधोपुर में कलेक्टर ने एक्शन लिया, कलेक्टर ने एनटीए से बात की दिल्ली में और सोल्यूशन लिया है। यहाँ पे भी किया जा सकता है, थोड़ी सी कसावट होनी चाहिए थी जो नहीं हुआ। और तीसरा, जैसे आपने कहा कि ट्रेनिंग जो हुआ वो टीचरों का पहली बार अच्छा नहीं हुआ है, इस वजह से उनको पता नहीं था आपात स्थिति में क्या करना। चलिए ठीक है सर, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय इतनी इजाजत देता है और उम्मीद हम यही करते हैं कि जल्द से जल्द इन स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकले और लगातार एनडीटीवी यही मुहिम आगे भी चलाता रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।